डियर पेरेंट्स, एक बात बतानी थी आपको बहुत वक्त से, पर पहले बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब से आपसे प्यार से लिपटना बंद किया है ना, तब से खुशियाँ कुछ ज़्यादा टिकती ही नहीं। वो जब हम आपको अपनी छोटी मोटी बात भी बता दिया करते थे ना, ये उस वक्त की बात है जब हम हर वक्त खुश रहा करते थे। अब तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है, आधा सोचने में और बचा हुआ सोने में बीत जाता है। आपकी बातों का भी वक्त पर जवाब नहीं दे पाते, अंदर से खोखले होते जा रहे हैं हम, ये बात आपको समझा भी नहीं पाते। डियर पेरेंट्स, स्कूल के बाद जब एक लंबे इंतज़ार के बाद मुझे पता चला कि अब मुझे हॉस्टल जाना है, तो मेरी खुशी दुगनी हो गई थी। ये बात उस वक्त की है जब आपकी छोटी मोटी डांट भी सर पर बोझ लगती थी। आपसे बात करना भारी काम लगता था और आपको कन्विंस करना वो तो इम्पॉसिबल। डियर पेरेंट्स, मैंने आपको बहुत समझाया, मुझे ये नहीं वो करना था, वो एक काम जो मुझे अपनी ज़िंदगी में पूरे दिल से करना था। पर आपको मेरी ख्वाहिशें अपने जितने सपनों के सामने छोटी लग रही थी। आप दोनों ही मुझे उस चीज़ के लिए समझा रहे थे जो मुझे करनी ही नहीं थी। मैं हैरान तो इस बात से थी माँ कि आपको भी मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी। खैर, थक हार कर मैंने आपकी बातें तो मान ली थी, पर मुझे अब घर और आप लोगों से कहीं दूर जाना था। सो अब हॉस्टल ही सही था। हॉस्टल जाकर भी कुछ खास नहीं हुआ, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस नई जगह, नए लोग, जीने का नया तरीका और थोड़ा बहुत मस्ती थी। डियर पेरेंट्स, आपको ये बताना था कि हॉस्टल में और कॉलेज जाकर भी मैं अपने सपने को भूल नहीं पा रही। ये मेडिकल की दुनिया मुझे पसंद नहीं आ रही और समझ तो मैं बिल्कुल भी नहीं पा रही। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे राइटिंग में कुछ बड़ा करना है। काश आपने मुझे समझाने से पहले मुझे समझ लिया होता। काश कॉलेज की नई बुक्स दिलाने से पहले मेरे सिरहाने पर पड़ी मेरी पुरानी डायरी को पढ़ लिया होता। मेरे आंसुओं को मेरी जिद ना समझकर मेरी उड़ती ख्वाहिशों को पढ़ा होता। डियर पेरेंट्स, आपने बहुत कुछ दिया मुझे, पर काश मेरे सपने को भी समझ लिया होता। डियर पेरेंट्स, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ आपसे, शायद आप भी अपनी जगह ठीक ही हो, पर एक बात बतानी थी आपको। जब आप बचपन में कहानियाँ सुनाया करते थे ना, तभी बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे और यकीन भी था पक्का कि उन ख्वाबों को पूरा करने में कोई और साथ दे या ना दे, पर आप तो ज़रूर दोगे। खैर, कोई बात नहीं, हुआ तो अब भी कुछ नहीं, बस हर रोज़ अंदर से घुटन सी हो रही है। अब बस इसी उम्मीद में बैठे कि कभी काश कोई ऐसा मौका लगे कि आप समझ जाओ, मेरे सर पे हाथ रखो और बोल पड़ो, ठीक है बेटा, जो करना है वो करो।